Again, welcome back to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today, in this video, I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 1, Nature, Purpose and Scope of Business. Dear students, last हमने जो वीडियो शूट किया था, उस वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ था. आज हम इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ये क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. अब बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होना चाहिए, तो ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं. बिजनेस के टोटल मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. बिजनेस के टोटल 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या दिया गया है, टोटल 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अभी हम उसे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है. आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का हमारा मेन पर्पस, सबसे मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए ही हम बिजनेस करेंगे ना, लॉस के लिए करेंगे नहीं, कभी भी नहीं. तो प्रॉफिट हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है. रुपीस मिलना चाहिए, रीजनेबल रिटर्न जो है कहीं से भी मिलना चाहिए, ये हमारा बिजनेस का पर्पस होता है. तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, रीजनेबल रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन. आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस की कैपिटल के ऊपर आपको रिटर्न रीजनेबल मिलना जरूरी है, यानी कि प्रॉफिट मिलना जरूरी है. प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बिजनेस किसी काम का भी नहीं है. आगे दिया गया है, द रिटर्न इज प्रॉफिट. अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल not only for existence of the business but also for the growth of business. प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस के एक्सिस्टेंट के लिए ही नहीं है, अस्तित्व के लिए ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की जरूरत हमें बिजनेस के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. प्रॉफिट से आप अपने बिजनेस का ग्रोथ भी कर सकते हो. सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट मिलना चाहिए, बस ये पर्पस होना चाहिए नहीं, कभी भी नहीं. हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हमें लॉन्ग टाइम तक जो है बिजनेस के अंदर जो है प्रॉफिट मिलता रहे और हमारा जो है बिजनेस वो ग्रोथ करे. ये पर्पस के साथ हमारा बिजनेस जो है वो चलना चाहिए. आगे दिया गया है, प्रॉफिट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ज्यादा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जरूरी है. ब्लड के बिना हमारी ये बॉडी भी किसी काम की नहीं है. उसी तरीके से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस भी हमारा किसी भी काम का नहीं है. तो इसीलिए रीजनेबल प्रॉफिट मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो चुका है आजकल. जो है आप बिजनेस देखोगे तो हर एक बिजनेस के आसपास जो है उसी के रिलेटेड अदर बिजनेस फॉर्म भी होगा. तो कंपटीशन में आपको स्टे करने के लिए प्रॉफिट मिलना जरूरी है. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया, प्रॉफिट. सेकंड वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. प्रॉफिट मिलना चाहिए, हाँ ये जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है. लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ यानी कि संपत्ति, प्रॉपर्टी, दौलत. प्रॉफिट हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. हमारी वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, संपत्ति बढ़नी चाहिए. ये हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है. आगे दिया गया है उसी के अंदर टेक्स्ट बुक में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट विद रिलेटेड विद द एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. द प्रोजेक्ट व्हिच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट द लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड. हम ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी लॉन्ग टाइम तक जो है वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो सके. तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास वेल्थ ज्यादा होगी
तो कई बार ऐसा भी होता है सर्कमस्टेंसेस, डिप्रेशन का सर्कमस्टेंसेस आया आपके बिजनेस में, यानी कि मंदी आई, तो वो आपका जो सेव किया हुआ प्रॉफिट है, यानी कि जो आपकी वेल्थ है, वही वेल्थ आपको डिप्रेशन के टाइम में यानी कि मंदी के टाइम में हेल्पफुल हो सकती है। इसीलिए वेल्थ का इंक्रीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है और साथ में प्रॉफिट भी मिलना जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ विद इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ओनर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ओनर को प्रॉफिट भी मिलना चाहिए और साथ में प्रॉफिट के साथ उसकी वेल्थ भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर थर्ड पॉइंट दिया गया है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अभी अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या दिया गया है, हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ग्रोथ ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, हम अभी जिस मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं वो मार्केट के अंदर नहीं लेकिन हमारा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बिजनेस जो है एक्सपांड हो, ये भी हमारा पर्पस होना चाहिए। आगे दिया गया है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हम बेस्ट यूज कर सके, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए और हम उसका बेस्ट यूज करें और बिजनेस करें, ये हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। तो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के टोटल 3 पॉइंट्स। अभी हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के टोटल 5 पॉइंट्स जो दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, और आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी सबसे मेन रिस्पांसिबिलिटी ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कि आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सोसाइटी को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्या नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस सोसाइटी के बीच में रहकर ही कर रहे हैं। बिजनेस की बिगनिंग जो है सोसाइटी के अंदर ही हुई है और उसका एंड भी सोसाइटी के बीच में ही होने वाला है। सोसाइटी है तो हमारा बिजनेस है, सोसाइटी नहीं है तो हमारा बिजनेस भी किसी काम का नहीं है। तो सोसाइटी को क्या, सोसाइटी की नीड क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो आगे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है इट इज बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी क्या, टू अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है, यानी कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये भी आपको जानना पड़ेगा। आगे दिया गया है बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, आज के जो कस्टमर है वो अवेयर हो चुके हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब कुछ जानते हैं। आगे दिया है स्टेट रिस्ट्रिक्शन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन, इस सारी की सारी चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आगे दिया है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप और क्लासेस ऑफ सोसाइटी सच एज ओनर, एम्प्लॉइज, कस्टमर, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट्स, यानी कि इन सारे के सारे पर्सन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करते हो तो। और अलग अलग जो लॉ दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उस लॉ को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, आप बिजनेस करते हो तो आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्ट, एम्प्लॉइज का कल्याण हो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट के बारे में भी आपको काम करना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन सारे के सारे एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करते हो तो ये है आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसमें क्या है तो देखते हैं। तो उसमें आपको दिया गया है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका
बिजनेस का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आपके सिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। डे बाय डे हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता ही जा रहा है। आप अगर कंपनी स्टार्ट करोगे या बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आसपास के पीपल को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ काम काज मिल सकता है आपके बिजनेस के कारण। तो आपके बिजनेस का पर्पस ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कर सको। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता ही जा रहा है। सम बिजनेस are established with the objective to create a new opportunities to employment। बिजनेस का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कमीशन select those industries which provide employment opportunity। खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। Preferences is given to establish a business unit in a backward area to provide employment or to unemployed। ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस ये रखो कि बिजनेस जो है आप बैकवर्ड एरिया में स्टार्ट करो, जहां पर पुअर पर्सन ज्यादा रहते हैं वहां पे स्टार्ट करो। तो क्या होगा, वहां के आसपास के एरिया के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आप बिजनेस भले ही करो लेकिन आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होने चाहिए। आप कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है सेल करो। फॉर एग्जांपल द मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड प्रोडक्ट हैव मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ हाई क्वालिटी। आप कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट पकड़िए, उसका जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उसकी क्वालिटी बेस्ट हाई क्वालिटी होनी चाहिए और रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। और साथ में आप कस्टमर को होम सर्विसेज भी जो है आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करो। डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ होम, आफ्टर सेल सर्विसेज, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, ये सारे के सारे कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करो। इससे कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो ये हमारे बिजनेस का मेन पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि आपको बिजनेस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लो है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कभी भी कस्टमर के साथ चीट नहीं करनी है। अगर आप बिजनेस करते हो तो कस्टमर के साथ चीट नहीं करनी है, कस्टमर को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी है। आप बिजनेस करो तो बिजनेस के अंदर आप जो है बेस्ट तरीके से विदाउट एनी चीट आपको बिजनेस करना चाहिए। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो दिया ब्लैक मार्केटिंग, गलत मार्केटिंग मत करो, कस्टमर को जो है गुमराह करने की कोशिश मत करो। एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करके रख देते हैं और मार्केट के अंदर बताते हैं कि गुड्स की शॉर्टेज है और शॉर्टेज के चक्कर में कस्टमर से ज्यादा प्राइस ली जाती है। तो ये भी आपको कभी भी नहीं करना है जब आप बिजनेस करते हो। तब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। अनफेयर प्रैक्टिसेस इन बिजनेस, यानी कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, शॉर्टेज भी आपको क्रिएट नहीं करनी गुड्स की, और कभी भी कस्टमर से हाई प्राइसेस आपको नहीं लेने हैं। तो ये आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है अदर ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर आपकी स्पेशल आइडेंटिटी बननी चाहिए। कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया रिसर्च करना चाहिए कि आप कैसे बेस्ट प्रोडक्शन कर सकते हो, नया प्रोडक्ट क्या लेकर आ सकते हो, ये सब कुछ आपको रिसर्च करना चाहिए। टू बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपके बिजनेस से ही गवर्नमेंट की नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है। तो हमारे बिजनेस का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें। टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज बेस्ट वर्क करते हैं कंपनी के अंदर तो उसको सैलरी के अलावा कुछ इंसेंटिव्स भी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे। तो ये भी करना जरूरी है। एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम फॉर देम।
एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स जो है आपको लेकर आनी चाहिए। इससे एम्प्लॉइज आपके सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको छोड़ करके कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस करोगे तो बिजनेस के अंदर आपको रिस्क है, टू टाइप्स ऑफ रिस्क देखने को मिल सकता है बिजनेस के अंदर। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिस्क एंड सेकंड वन इज मैन मेड रिस्क। तो रिस्क क्या होता है? देयर इज एन अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ द लॉस इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपको रिस्क ये है कि आपको प्रॉफिट की जगह पर लॉस भी हो सकता है, यह भी रिस्क है। द अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर अफेक्ट द प्रॉफिट। फ्यूचर किसी के भी हाथ में नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी जो है आपके खिलाफ सिचुएशन भी आ सकती है बिजनेस के अगेंस्ट भी, तो इसकी इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर भी हो सकती है। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड अगेंस्ट द बिजनेस रिस्क। बिजनेस के रिस्क के अगेंस्ट जो है प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है। तो बिजनेस के अंदर टू टाइप्स ऑफ रिस्क देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क के अंदर क्या है? सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, यानी कि ये सारे के सारे क्या है? रिस्क है। और इस रिस्क से क्या होता है? बिजनेस का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, हाइंडर हो जाता है। तो रिस्क जो है आपको तो उठाना तो पड़ेगा अगर आप बिजनेस करते हो तो। नेचुरल रिस्क से आपको ये भी तकलीफ हो सकती है, डिस्ट्रॉय और डैमेजेस ऑफ द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अगर अर्थक्वेक आया तो आपके एसेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे रिस्क बताया गया है। नेचुरल रिस्क को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको दिया है मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क यानी कि ह्यूमन से ही आपको रिस्क है, आपके बिजनेस को ह्यूमन से ही रिस्क है। मैन मेड रिस्क हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के डेवलपमेंट को वो स्टॉप कर देता है। क्या क्या? स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपके कंपनी के बिजनेस के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले गए तो भी आपको रिस्क है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया तो भी आपके बिजनेस को रिस्क है। कस्टमर के टेस्ट, डिमांड, ये सब कुछ चेंजेस हो गए तो भी आपके बिजनेस को रिस्क है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिस्क ऑफ कंपटीशन, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो गया तो भी आपके बिजनेस का ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो सकता है। तो ये भी रिस्क बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आज हमने टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इन दोनों ही क्वेश्चन को घर पे रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।